एक 5 साल का लड़का अपने परिवार के सामने एक राज खोलता है। वो कहता है कि मैं तो इंसान हूं ही नहीं, मैं तो एक बैल था और मैंने अपने मालिक के लिए बहुत कमाया है और अब मैं उस मालिक का ऋण चुकाऊंगा। माँ बाप सदमे में आ जाते हैं, कहते हैं कि बेटा तू क्या बात कर रहा है, हम तो भगवान से तुझे बहुत रो रो कर मांगा था और तेरे लिए बहुत भगवान से प्रार्थना की थी और तू ऐसी बातें करता है। बताओ हम तेरे बिना कैसे रहेंगे, कैसे करके तुझे प्रभु से मांगा तब तुम हमारी जिंदगी में आए और अब तुम कह रहे हो कि मैं बैल हूं और अपने मालिक का कर्ज चुकाऊंगा। ये तो कोई अच्छी बात नहीं हुई। दोस्तों, यहाँ पर माँ बाप सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो बेटा बहुत सारी बातें अपने माँ बाप से करता है तो माँ बाप निशब्द रह जाते हैं, यानी उनके पास कोई शब्द ही नहीं रहता कि अब इससे हम क्या कहें। अब आप लोगों को बेचैनी पड़ रही होगी कि किसी बैल का क्या इंसान के रूप में जन्म हो सकता है। बहुत सोचने वाली बात है। दोस्तों, ये घटना तो सत्य है, ये घटना सत्य मानी जाती है। बहुत लोग कहते भी हैं और बहुत लोग बताते भी हैं। घटना कहाँ से शुरू होती है ये भी आप लोगों को बताएंगे और कौन से सन में शुरू हुई थी ये भी आप लोगों को बताएंगे। लेकिन फिर एक आश्चर्य की बात आती है कि लग 84 योनियों में से कोई बैल के रूप से क्या कभी कोई इंसान बन सकता है। एक घटना हम लेकर आए थे जो लड़की गाय के रूप में पैदा होती है भिंड में। भिंड शायद उस जगह का नाम है, भिंड की लड़की होती है। और एक और घटना जो पाकिस्तान में एक गाय होती है और इस भारत में आकर वो एक लड़की का रूप लेती है। तो आज इसी तरह से ये घटना है जहां पर एक बैल बेटा बनकर आता है। अब किस कर्मों के हिसाब से बेटा बनकर आया था ये सब कुछ आपको बताएंगे और कर्म सबसे बड़ा प्रधान है, ये भी आपको इस बात पर एहसास होगा और भगवान कितना दयालु है इस बात का भी आपको भरपूर एहसास होगा। तो क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? क्या आप तैयार हो उस सच्चे ईश्वर से मिलने के लिए जो आपके लिए हमेशा अपने दिल के दरवाजे खोल कर रखता है? तो चलिए दोस्तों, आपको चलना होगा हरियाणा। हालांकि उस दौर पर यह हरियाणा नहीं रहा करता था। दोस्तों, इससे पहले हरियाणा पंजाब में आया करता था और पंजाब से भी पहले हरियाणा को बहुधनक कहा जाता था। बहुधनक यानी एक शिला पर, हरियाणा के एक गांव की शिला पर लिखा हुआ था। इसे जब कौरव पांडवों का राज था तो बहुधनक कहा जाता था। धानक यानी बहुत धन था हरियाणा के अंदर। यहाँ पर आर्यवर्ती भी हरियाणा को कहा जाता था पहले, पंजाब बनने से पहले आर्यवर्ती, और यहाँ पर बहुधानक इनको कहा जाता था। उसके बाद ये पंजाब बनता है, उसके बाद ये हरियाणा बनता है। अब यहाँ पर 1760 की बात होती है। 1760 में एक किसान अपने बैल से बहुत प्रेम करता है। ये बैल इसके साथ बचपन में पैदा हुआ था और जब एक किसान जवान होता है तो ये बैल बूढ़ा हो जाता है। आप लोगों को भी पता है कि बैल की उम्र कम होती है। जब ये व्यक्ति पैदा हुआ था तो ये अपने बैल से बहुत प्यार किया करता था। कुछ दिन बाद ये बैल पैदा हुआ था। जब ये लड़का 2 से 3 साल का होता है, जब इस बैल का जन्म होता है, इस बैल को ये लड़का बिल्कुल अपने बच्चे की तरह रखता है। खुद बच्चा है लेकिन बचपन से ही पिता को देखा है इसके साथ काम करते हुए, क्योंकि 2 या 2.5-3 साल का बैल कमाने योग्य हो जाता है, काम करने योग्य हो जाता है। दोस्तों, इसके बाद ये जो व्यक्ति होता है, ये लड़का जो होता है, इसका नाम ये हीरा रखता है कि मेरे इस बैल का नाम हीरा है और खुद का नाम इसका छज्जन होता है। छज्जन नाम बड़ा अजीब है, मुझे भी बहुत अजीब लगा ये सुनकर। अब ये जो छज्जन होता है इस बैल से हीरा कहा करता, बाबा मुझे हीरा के साथ रहना है। और बैल का भी इसके साथ इतना अच्छा व्यवहार होता है कि मैं आपको शब्दों में क्या बताऊं, इतना अच्छा प्रेम भाव दोनों के बीच में था। बाबा, जब ये लड़का जिसका नाम छज्जन होता है ये जवान होता है तो बैल जवान तो था लेकिन बहुत जल्दी बूढ़े भी हो जाते हैं, इनकी उम्र कम होती है। अब यहाँ पर जो छज्जन होता है इसकी करीबन 12 साल के होने के बाद ही इसकी शादी हो जाती है। शादी होकर इसकी बहुत खूबसूरत सी पत्नी घर में आती है। पत्नी जब घर में आती है तो वो कहता है अपनी पत्नी से पहली रात को ही, जिसका नाम छज्जन होता है, कहता है कि देख, हीरा को मैं अपने बेटे समान मानता हूँ और तुम्हें भी हीरा को बेटा ही मानना होगा।
यहाँ पर दोनों पति पत्नी अब अपनी जिंदगी आगे जीने लगते हैं, कमाने लगते हैं और अब हीरा की जिम्मेदारी छज्जन के हाथों में आ चुकी थी। छज्जन हीरा दोनों मिलकर खेतों में कमाया करते थे। खेतों में मिट्टी से ये सोना उगाने का काम किया करते थे। किसान मिट्टी से सोना ही उगाता है जब वो एक अनाज उगाता है। दोस्तों, यहाँ पर जिंदगी बहुत अच्छे से बीत रही थी, लेकिन समस्या बढ़ने लगती है जब इनकी शादी को कुछ वक्त निकलता है। तो उस समय भी यही दौर था। तो छज्जन जो होता है वो किसी संतान को जन्म नहीं दे पाता है। वो हमेशा हीरा में ही अपने बेटे को ढूंढता है, लेकिन हीरा भी अब बूढ़ा होने को चला था, क्योंकि छज्जन अब 20-22 साल का हो चुका था और हीरा बिल्कुल बुजुर्ग हो चुका था। 12 साल की शादी में हुए थे और 12 साल की उम्र में इसकी शादी हुई थी। 12 से पीछे आप लगाओ 22 साल, तो यानी 10 साल शादी को हो चुके थे। लेकिन यहाँ पर इस बीच में छज्जन को कोई संतान नहीं होती है। छज्जन की जो पत्नी होती है वो हीरा से ही बच्चों की तरह बात किया करती थी और छज्जन भी हीरा से ही बच्चों की तरह बात करते हैं। लेकिन दोस्तों, वो पशु था, उसे जाना था, शायद वो उनकी भाषा भी समझता था। यहाँ पर इतना प्यार हीरा को किया जाता था। जब वो बुजुर्ग होता है तो उसके लिए बहुत सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं कि भाई इसने हमारे लिए जिंदगी भर कमाया है तो हम इसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। दूसरी तरफ पति पत्नी को दुख था कि हम इसको अपनी संतान माना करते थे, लेकिन अब हमारे पास कोई संतान नहीं रहेगी क्योंकि बुढ़ापे में तो इसको जाना है। दोस्तों, वो पल ऐसा होता है कि आप सोच कर देखिए, एक बैल जो बुजुर्ग है, जो बीमार है, आखिरी सांसें ले रहा है। यहाँ पर छज्जन ने उसका सर अपनी गोद में रख रखा था। जब उसकी आखिरी सांसें होती हैं तो शायद उस बैल की आंखों से भी आंसू आते हैं। पत्नी फूट फूट कर रोने लगती है। पता है आप लोगों को, पहले बैलों को बेटा ही माना जाता था क्योंकि वो बहुत ज्यादा कमाया करते थे। उन्हीं की वजह से हम रोटियां खाया करते थे। किसानों के लिए वरदान हुआ करते थे बैल जो हुआ करते थे। आज बैलों की कोई कदर नहीं है, आज लोग उन्हें नहीं समझते, लेकिन उस समय महिलाएं पूजन किया करती थी। जब हमारे बाबा या पिता जाते थे तो दोस्तों हर बैल पर जाते थे तो पूजा की कर महिलाएं उन्हें घर से भेजा करती थी। बुजुर्ग बैल को बेचा नहीं जाता था, घर पे ही उसका अंतिम संस्कार, यानी जब तक वो जीवित रहेगा ठाली बैठकर खाएगा जब तक उसका बुढ़ापा है। जब पशुओं को भी इतना सम्मान दिया जाता था, आज माता पिता को भी वृद्ध आश्रम में छोड़ा जा रहा है। कितना फर्क है ना उस दौर में और इस दौर में, जमीन आसमान का फर्क है। अब हमने आपको बताया तो यहाँ पर 1760 में जब 60 सन आता है तो यहाँ पर इस बैल की लंबी सांसें पड़ती हैं और ये बैल इस दुनिया से चला जाता है। पति पत्नी पागले हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं इस बैल के लिए। रोते बिलखते इस बैल को अंतिम विदाई देते हैं। खेतों में ही गड्ढा खोदा जाता है और उसमें इस बैल को दफनाया जाता है सम्मान पूर्वक, और इस बैल की याद में एक दिन भी किया जाता है, यानी लोगों को भोजन भी कराया जाता है। इस बैल के लिए तेरहवीं भी कराई जाती है, यानी सब सामान बिल्कुल विधि विधान से हिंदू संस्कृति से किए जाते हैं क्योंकि ये बहुत प्रिय बैल होता है। अब बेचारों के जीवन में कोई बच्चे तो थे नहीं, वो बैल ही इनका एक ऐसा मात्र दोस्त था, बेटा था जिसके सहारे ये बहुत अच्छे से रहते हैं। तो दोनों पति पत्नी बड़े मायूस हो जाते हैं, बड़े मायूस होते हैं। धीरे धीरे वक्त निकलता है और 1763 आ जाता है, यानी 3 साल निकल जाते हैं। 3 साल निकलने के बाद यहाँ पर 1763 में जो यहाँ पर छज्जन की पत्नी होती है उसे एहसास होता है कि वो गर्भवती है और उसे वही बैल सपने में दिखाई दिया था। वो कहती है कि मुझे हीरा सपने में दिखाई दिया था और मैं गर्भवती हूँ। किसान खुश हो जाता है, जो छज्जन होता है कहता है कि हमारे हीरा ने हमें वरदान दिया है, इसने वरदान दिया है, देखना आने वाली संतान बहुत अच्छी होगी। दोस्तों, देखते ही देखते 9 महीने निकल जाते हैं। 9 महीने बाद छज्जन की पत्नी एक सुंदर से बेटे को जन्म देती है। जब वो सुंदर से बेटे को जन्म देती है तो ये सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि लड़का हुआ है, और खासकर छज्जन कहता है कि ये मेरे हीरा ने मुझे वरदान दिया है, या उसके साथ हमने जो व्यवहार किया था उसकी करने का ये फल है और बहुत अच्छा फल है। खुशियां तमाम थी। आप सोच कर देखिए, 3 साल और बढ़ा दीजिए, शादी होने के बाद करीबन 14-15 साल बाद इस परिवार में किसी बच्चे का आगमन हुआ था। खुशी का तो ठिकाना ही नहीं होता, ढोल नगारे बजते हैं, चारों तरफ मिठाई बटती हैं और जिंदगी आगे चलने लगती है।
लेकिन ये लड़का जब रोता है तो अजीब तरीके से रोता है, एक बैल की तरह माँ माँ कर कर रोआ करता था। आपने अक्सर देखा होगा छोटा बछड़ा या बछड़ी हमेशा माँ ही कहते हैं। आज मैं आपको एक और जानकारी देती हूँ दोस्तों, माँ शब्द कहाँ से आया। आज इस माँ शब्द को मॉम, माँ, मदर, हे मॉम, ये कितने सारे नाम हैं लेकिन क्या आपको पता है कि माँ शब्द कहाँ से आया? मैं क्या आपको बता सकती हूँ। माँ शब्द जो गाय का धन होता है ना, गाय का बछड़ा या बछड़ी, उसके मुख से निकला हुआ ये शब्द है जो पूरे विश्व में भ्रमण कर रहा है। मॉम, माँ, मदर, इन शब्दों में प्रचलित है। अम्मी यानी मैं पर ही सबका उच्चारण है। तो ये शब्द माँ शब्द यहाँ पर बछड़ा या बछड़ी के मुख से आया था, क्योंकि ये पहले माँ ही बोला करते थे, तो लोगों ने, इंसानों ने अपनी माँ से माँ कहना शुरू किया था। माँ शब्द एक गऊ के धन से या गऊ के जाय से आया है। क्या आपको इस बात की जानकारी थी? इसके बारे में मुझे जरूर बताना। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब ये लड़का ऐसे रोता है तो यहाँ पर ये लोग हंसने लगते हैं कि देखो ये तो हीरा की तरह करता है। अब ये बहुत जोर जोर से हंसते हैं और इसके पैर पर एक निशान भी था। दरअसल हीरा के पैर पर भी निशान था, काला निशान। उसी तरह से इसके पैर पर एक काला निशान होता है, लेकिन माँ बाप ध्यान नहीं देते हैं। धीरे धीरे हीरा बड़ा हो रहा था। हीरा दूसरा जन्म लेकर बड़ा होता है। इसका नाम भीम रखा जाता है, यानी दूसरे जन्म में इसका नाम भीम रखा जाता है। और भीम बड़ा ही ताकतवर होता है। गोलू मोलू, गोरा चिट्टा, सुंदर हिरनी जैसी आंखें, इतना सुंदर लड़का था कि सभी इस पर मोहित हो जाया करते थे। बहुत से लोग तो इसको कान्हा कहकर बुलाया करते थे, लेकिन माँ बाप ने भीम नाम रखा था तो सभी भीम नाम से प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, भीम बड़ा हो रहा था, लेकिन भीम भागने में बहुत तेज था। ताकत इतनी होती है, जब ये 4 साल का होता है तो एक कलसा नुमा जो घड़िया होती है, आप नवरात्रों में रखते होंगे, पानी से भरी घड़िया को उठा लिया करता था 4 साल का बच्चा। यानी ताकत भरपूर थी और घर में खाना पीना भी अच्छा होता है। धीरे धीरे 5वीं साल में चलता है, लेकिन ये उदास रहता है। माँ कहती है कि बेटे तुम्हें क्या हुआ है, तुम उदास क्यों रहते हो, और तुम बचपन में रोया भी अजीब तरीके से किया करते थे, और तुम खुश क्यों नहीं रहते? तुम ताकतवर हो, तुम्हारा नाम भीम है, भीम जैसे ही तुम काम करते हो, हमें अच्छा नहीं लगता। हमारा इकलौता बेटा उदास रहता है। बड़ी मन्नतों से तुम्हें पाया है, बड़ी प्रार्थना की है, हर दर पर अपना शीश झुकाया है, जब तुम्हें पाया है, और तुम भी अगर ऐसे रहोगे तो फिर हमारा मन कैसे लगेगा। दोस्तों, यहाँ पर फिर जो बात ये 5 साल का लड़का भीम खोलता है तो छज्जन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब यहाँ पर ये लड़का कहता है कि माँ, मैं उदास इसलिए रहता हूँ कि मैं अपनी कसमकस और अपनी उलझन आपको बता नहीं पा रहा हूँ। तो वो कहती है कि क्या उलझन है? तू रात को सोते वक्त भी उठकर बैठ जाता है, तुम्हें परेशानी क्या है? तू घबरा जाता है, पसीनों में तरबतर रहता है। वो कहता है कि माँ, आपको हीरा याद है? वो कहती है कि हाँ, क्यों नहीं याद होगा, तो इससे पहले वही हमारा बेटा था। तो ये कहता है कि माँ, मैं आपसे कहूँ कि मैं वही हीरा हूँ तो क्या आप यकीन करोगी? वो कहती है, तू पागल है, तुम्हें किसने बताया है कि हमारा हीरा नाम का एक बर्द था या बैल था? वो कहता है कि माँ, मुझे किसी ने नहीं बताया। मुझे आपका वो स्नेह भी याद है, मुझे आपका वो पल भी याद है जब आप मेरी गाड़ी में बैठकर सज धज कर एक नई दुल्हन बनकर आई थी। कितना अचंभित करने वाला सीन है ना। दरअसल हीरा उस तांगे, मतलब उस जो रहरु होता है, रहरु बोलते हैं उसको, रहरु में हीरा जुड़ता है। और जब यहाँ पर रहरु में छज्जन की पत्नी को शादी करके लाया जाता है, जो नई नवेली होती है, छोटी सी दुल्हनिया होती है, वो कहता है कि माँ, मुझे वो पल भी याद है, मुझे वो पल भी याद है जब आप मुझे घी खिलाया करती थी, मुझे वो पल भी याद है जब आप मुझे तिलक किया करती थी, मुझे वो पल भी याद है जब मैं बाबा के साथ यहाँ पर एक और जोड़ीदार के साथ उस यहाँ पर हल को खींचा करता था। माँ, मुझे बाबा का प्यार भी याद है, लेकिन मैं संकोच कर रहा हूँ कि आप लोगों को कैसे बताऊं, क्योंकि मैं पिछले जन्म में बैल रह चुका हूँ, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा बैल भी इंसान बन सकते हैं। अब यहाँ पर जो माँ होती है वो हैरान हो जाती है कि क्या हमारा हीरा ही भीम के रूप में आया है। अब यहाँ माँ जोर जोर से चिल्लाकर छज्जन को बुलाती है, कहती है कि तुम्हारा बेटा क्या कह रहा है। अब यहाँ पर जब पिता सुनता है तो यही सारी बातें पिता को बताई जाती हैं। अब पिता को यकीन नहीं होता
तो वो कहता है कि बताओ तुम्हारी माँ कैसी आई थी जब शादी पर आई थी। तो ये कहता है कि कई बार रास्ते में हमने रहरु को रोका था, माँ ने कई बार पानी पिया था और आप माँ से कई बार कुछ बातें कर रहे थे, मैं वो भी देख रहा था। अब यहाँ पर छज्जन के होश उड़ जाते हैं। उसके बाद वो खेतों की वार्तालाप बताता है। कहता है कि बाबा आप मेरे कान में कई बार बहुत सारी बातें किया करते थे। कहते कि बेटा इतने जमीन को और खोदते हैं और उसके बाद मैं अपने बेटे को आराम कराऊंगा। बाबा आप मुझसे कान में ऐसा कहा करते थे ना, बताओ कि आपको याद है कि नहीं याद है। बाबा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि हाँ ये बातें तो मैं कहा कर सकता था, कहता था। और यहाँ पर दोस्तों जब ये छज्जन होता है तो ये जो लड़का भीम बना हुआ ये कहता है कि आप हीरा की पीठ थपथपाते थे ना, चल मेरे शेर तुझे कोई नहीं रोक सकता। बाबा जब आप ऐसा कहा करते थे ना तो मेरे अंदर एक नई जान आ जाया करती थी और मैं भाग भाग कर आपके खेतों का काम किया करता था। पता है बाबा आपको, मैं आपका हीरा ही हूँ जो भीम बनकर आया हूँ। आप जब दोनों मेरे पास बैठकर रोया करते थे ना कि हीरा हमारी कोई संतान नहीं है, तुम ही हमारी संतान हो, तो बाबा मैंने जब मेरी आखिरी वक्त आंखें मिची थी ना, उस वक्त मैंने यही सोचा था कि मैं अगर संतान बनूं तो इनकी ही कोख से पैदा हूं और पता नहीं ये चीज कैसे हकीकत और सत्य हो जाती है। और बाबा मैंने एक और चीज को पहचाना है, भले ही कोई आत्मा पशु रूप में हो लेकिन वो इंसानों की सारी गतिविधियों को देखती रहती है। ये बहुत बड़ा राज खोला था यहाँ पर जो हीरा होता है, जो फिलहाल भीम की जिंदगी जी रहा था। दोस्तों जब ये बताता है तो इसका पिता समझ जाता है। इसके बाद ये भी बताता है कि बाबा जब मुझे टॉयलेट आया करती थी तो आप हल को रोक दिया करते थे और कहते थे कि बेटा रुक जा, थोड़ा सा आराम कर ले। बाबा आप मेरे सिर को भी ढका करते थे, मेरे चेहरे को पोंछा करते थे, मुझे खुजली किया करते थे, वो सारी जानकारी दे देता है। हमारे खेतों पर एक चीज वो है, हमारे खेतों पर ये है, हालांकि वो जाता रहता था अब भी। दोस्तों यहाँ पर जो छज्जन होता है, छज्जन को समझ नहीं आता और वो सोचता है कि क्या भगवान इतना दयालु हो सकता है, भगवान ने इसको हमारे बेटे के रूप में दे दिया। हम तो इसको पशु के रूप में बेटा माना करते थे, बेटे की तरह प्यार किया था, बेटे की तरह सेवा की थी और आखिरी सांस तक उसका ख्याल रखा था। तो यहाँ पर ये कहता है कि बाबा मैं जब आखिरी वक्त भी जा रहा था तो आप दोनों का रोता हुआ चेहरा मेरी आंखों में था और मेरी आंखों से आंसू थे। शायद उसी की वजह से मैं दोबारा आप लोगों के ही पास आया हूँ और आपका ही बेटा बनकर पैदा हुआ हूँ। दोस्तों इस बात को सुनकर जो छज्जन होता है यहाँ पर भीम को गले लगा लेता है और कहता है कि जभी तो तेरी आंख ऐसी लगती है जैसे काजल लगा हुआ, जभी तो तू इतना गोरा चिट्टा है, जभी तो मेरा दिल तुझ पर आता है। पता नहीं तुझसे एक लगाव सा और अपनापन सा लगता है। कहीं ना कहीं वो रिश्ता था और ये घर वाले इस सत्य को मान लेते हैं। सबूत के तौर पर जो बैल के पैर पर निशान था वही इस भीम के पैर पर निशान होता है, तो छज्जन मान जाता है कि ये बात सत्य है। दोस्तों ये बात उस जमाने की है जब हरियाणा को हरियाणा नहीं कहा जाता था, हरियाणा को जब पंजाब कहा जाता था। उससे पहले हरियाणा को बहुधानक कहा जाता था, यानी बहुत धनवान। उससे पहले हरियाणा को आर्यवर्ती कहा जाता था, क्योंकि आर्य होते थे ये जो भीम है, 5 पांडव हैं, कौरव हैं, ये आर्य पुत्र थे। यानी एक और सत्य जो है ये हवन और ऐसी चीजों पर यकीन करते थे, मूर्ति पूजा पर यकीन नहीं करते थे। दोस्तों ये कहानी अब यहाँ पर ये चीज और मुझे कंफ्यूज करती है, क्योंकि मैंने कई लोगों के मुख से सुना है कि जो कौरव पांडव थे वो मूर्ति पूजा नहीं किया करते थे, लेकिन वो शिव शंकर भगवान को तो मानते थे, कृष्ण भगवान को भी मानते थे, शिव शंकर भगवान की। अब यहाँ पर आप एक जिला पलवल में लगा लो जहां पर द्रौपदी ने अपने केस धोए थे। केस धोने के बाद वहीं पर एक देवी माँ भवानी की वहां पर माँ को विराजमान किया था, क्योंकि द्रौपदी अपने केस धोने के बाद माता रानी को जल चढ़ाया करती थी और उस कुंड को सभी 5 भाइयों ने मिलकर खोदा था द्रौपदी के लिए, जो कि पलवल जिले में आज भी प्रसिद्ध है पंचवटी के नाम से। दोस्तों पलवल जिले में पंचवटी के नाम से ये मंदिर है। यहाँ पर ये बहुत प्राचीन है। वहां पर बाकायदा शब्दों में लिखा हुआ है कि ये द्रौपदी ने यहाँ पर अपने बाल धोने के बाद माता रानी को जल चढ़ाया था। वहां पर एक भोलेनाथ की पिंडी का भी वहां पर द्रौपदी माता ने विराजमान की थी, जिसको जल दिया था, क्योंकि उन्हें आदत थी और उसकी आदत के ऊपर उनके पतियों ने ये सब कुछ काम किए थे।
तो शायद ये बात कहीं ना कहीं झूठ भी सिद्ध होती है कि वो मूर्ति पूजा नहीं किया करते थे, वो किया करते थे। आप क्या मानते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखते हैं। लेकिन यहाँ पर भीम और भीम के पिता छज्जन ये सभी मिलकर बहुत खुश होते हैं और इनका दिल बहुत खुश हो जाता है। भगवान का बार बार मान सम्मान करते हैं, प्रणाम करते हैं कि प्रभु आपने हमें इतना सुंदर बेटा, इतना समझदार बेटा दिया। क्योंकि यहाँ पर जो भीम था बहुत समझदार और बहुत ही निपुण था, ताकतवर था, बहुत अच्छा लड़का था। और ये कहानी अब यहाँ पर समाप्त होती है। क्या आप मानते हो किसी बैल का लड़के के रूप में, बच्चे के रूप में जन्म हो सकता है? हालांकि मेरे मानने के हिसाब से तो जन्म हो सकता है। लग 84 योनियों से निकलने का ये एक रास्ता भी होता है। तो दोस्तों आपकी जो भी राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।